नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऋतुराव की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं 12वीं क्लास का पहला अध्याय, जो आरोह भाग 2 से लिया गया है, आत्म परिचय, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, यानी कि कवि जिन्होंने इसको लिखा है। इसमें कवि ने आत्म परिचय का चित्रण किया है। व्याख्या: कवि बच्चन अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर वहन करता हुआ जीवन यापन यानी कि अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरे जीवन में पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार को देखकर दुखी नहीं होता और न ही कभी विचलित होता हूँ। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। अपने विगत जीवन का स्मरण यानी कि अपने बीते हुए जीवन को याद करते हुए कवि कहता है कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया था। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपनी सांसों के 2 तार लिए जी रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय है, यानी कि कवि जी कहना चाहते हैं कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था, यानी कि आई थी। उसने मुझे प्यार में छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूँ। उपर्युक्त काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। कवि का नाम आपको पता ही है, श्री हरिवंश राय बच्चन, तथा कविता का नाम आत्म परिचय। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। वह भार दुख और दर्द के कारण जीवन के लिए अति दुखदायी है। सांसों के तारों को किसने छुआ होगा? कवि अपने जीवन में प्यार लेकर नहीं, कवि अपने जीवन में क्या लेकर घूमता है? कवि अपने जीवन में प्यार लेकर घूमता है। सांसों के तारों को किसने छुआ था? सांसों के तारों को कवि की प्रियतम ने छुआ था। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने विगत जीवन यानी कि अपने बीते हुए जीवन का बोध कराया है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास पद मैत्री तथा स्वर मैत्री अलंकार की शोभनीय दर्शनीय है, यानी कि अनुप्रास पद मैत्री और स्वर मैत्री का प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण विद्यमान है। सेकंड पैसेज है, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन को गान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने अपने आत्म परिचय का बोध कराया है। व्याख्या: कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने में मगन रहता हूँ, यानी कि अपने में ही खोया हुआ रहता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान यानी कि इस दुनिया का ध्यान नहीं करता। कवि कहता है कि यह संसार स्वार्थी है, यानी कि पूरा संसार क्या है? स्वार्थी है। यह केवल आप उसको पूछता है जो इसका बखान करता है, यानी कि इसकी बड़ी बड़ी बातों के बारे में बातें करता है और उसके अनुकूल कार्य करते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वाले को यह संसार कभी नहीं पूछता। कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ, अपने मन की भावनाओं तथा संदेशों को सुनाता रहता हूँ। कवि किसका पान किए विचरण करता है, यानी कि घूमता है? कवि स्नेह रूपी मदिरा का पान किए विचरण करता है, यानी कि घूमता है।
कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता? कवि जग का ध्यान इसलिए नहीं करता क्योंकि वह स्नेह रूपी सूरा को पीकर उसी में मस्त रहता है। कवि किसका गान करता है? कवि अपने मन का गान करता है। जग कवि को क्यों नहीं पूछता? जग कवि को इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वह जग का गान नहीं करता, उसकी जय जयकार नहीं करता। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने संसार की स्वार्थपरता का चित्रांकन किया है, यानी कि स्वार्थ के बारे में बताया है। भाषा सरल, सहज, सरस, खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम, तद्भव और कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की छटा शोभनीय है। अनुप्रास, पद, मैत्री, स्वर, मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का चित्रण है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रसंग इसमें वही आएगा जो हमने पहले किया था। व्याख्या कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ, अपने जीवन को बिता रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं, इन्हीं भावों तथा उपहारों के लिए विचरण कर रहा हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती, यानी कि मेरे दिल को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने ही स्वप्निल संसार में डूबा रहता हूँ, यानी कि अपने सपनों के संसार में डूबा रहता हूँ। कवि किसके उद्गार और उपहार लेकर फिरता है? कवि अपने हृदय के उद्गार और उपहार लेकर फिरता है। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि को यह संसार अपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि यह समस्त संसार स्वार्थी है, यानी कि पूरी दुनिया स्वार्थी है। यहाँ हर कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति में डूबा हुआ है। यहाँ संसार केवल उन्हीं को पूछता है जो उसकी जय जयकार करते हैं। कवि जीवन में किसका संसार लिए फिरता है? कवि अपने जीवन में सपनों का संसार लिए फिरता है। उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है। भाषा सरल प्रवाहमयी है। गीति शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पद, मैत्री, सर्व मैत्री अलंकारों की छटा शोभनीय है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। शांतरस है और प्रसाद गुण है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौज पर मस्त बहा करता हूँ। प्रसंग वही आएगा जो हमने पहले किया था। व्याख्या कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, यानी कि जब हम किसी से बिछड़ते हैं उसके जो पीड़ा होती है उसको वियोग बोलते हैं, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ, यानी कि लगातार जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मगन रहता हूँ, यानी कि सुख और दुख दोनों में खुश रहता हूँ। मैं न तो सुख अपने आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही दुख आने पर ज़्यादा दुखी होता हूँ। मैं अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ, यानी कि अपने जीवन को सुख में भी और दुख में भी एक जैसे ही बिताता हूँ। कवि संसार को संबंध बोधक करते हुए कहता है कि अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें, यानी कि एक नाव का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कवि का अभिप्राय है कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे, यानी कि किसी दूसरे की जरूरत होगी, लेकिन पर उसे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है। वह तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहता है। उपर्युक्त उदाहरण के रचयिता का नाम लिखिए। श्री हरिवंश राय बच्चन। कवि किस में
मगन रहता है। कवि सुख और दुख दोनों में मगन रहता है। कवि किन पर मस्ती में बहता है? कवि इस संसार की तरह तरह की मौज की मस्ती पर में भरकर बहता है। कवि अपने हृदय में किस अग्नि को जलाने की बात करता है? कवि अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जलाने की बात करता है। काव्य सौंदर्य, कवि ने सुख दुख में सम रहने की प्रेरणा दी है। भाषा सरल साधारण सरस खड़ी बोली है। भव सागर में रूपक अलंकार की छटा है। अनुप्रास पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। बिंब योजना का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार की अद्भुत छटा है। माधुर्य गुण का सार्थक प्रयोग है।